नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का सम्मेलन आयोजित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, व्यापार और जीवन की सुगमता के साथ साथ जरूरी है न्याय की भी सुगमता। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, नालसा ने शुरू किया है विचाराधीन कैदी रिहाई समीक्षा समिति @75 अभियान। विधायक गोकार बासार ने लेपारादा जिले के दारिंग अंचल के ओल्ड दारी विलेज में आयोजित सरकार आपके द्वार और आजादी का अमृत महोत्सव के तहत उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर @2047 कार्यक्रम में लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की दी मंजूरी जानकारी। स्वतंत्रता सेनानी मोजी रिबा और मोजी रिबा के परिजनों को किया सम्मानित। बर्मिंघम में आयोजित हो रहे राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को मिला पहला पदक। वेटलिफ्टिंग के 55 किलोग्राम भार वर्ग में संकेत सरगर ने जीता रजत पदक। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संकेत सरगर को राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने पर दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि व्यापार और जीवन की सुगमता के साथ साथ न्याय की सुगमता भी बहुत जरूरी है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित पहले अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण त्वरित न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि न्याय प्रदान करने के साथ साथ किसी समाज के लिए न्यायिक प्रणाली तक पहुंच होना भी महत्वपूर्ण है। इसके लिए न्यायिक बुनियादी ढांचा अहम भूमिका निभाता है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में देश की न्यायिक प्रणाली का अवसंरचना को मजबूत करने के लिए तेजी से काम किया गया। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि अमृतकाल हमारे दायित्वों को निभाने का समय है। उन्होंने कहा कि हमें उन क्षेत्रों में काम करना है जो अब तक उपेक्षित रहे हों। श्री मोदी ने एक बार फिर विचाराधीन कैदियों के संवेदनशील मुद्दे का जिक्र किया और कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कैदियों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी निभा सकता है। इस सम्मेलन में केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरण रिजिजू, प्रधान न्यायाधीश NV रमना और कई गणमान्य व्यक्ति शामिल थे। शुरू कर दिया है। लोगों की सुविधा के लिए कोर्ट्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार भी किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि देश में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा केसेस की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो चुकी है। करीब करीब 60 लाख केस हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में भी सुने गए हैं। कोरोना के समय हमने जिस विकल्प के तौर पर एडप्ट किया वो अब व्यवस्था का हिस्सा बन रहा है। ये समय हमारी आजादी के अमृतकाल का समय है। ये समय उन संकल्पों का है जो अगले 25 वर्षों में देश को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। देश की इस अमृत यात्रा में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग की तरफ ईज ऑफ जस्टिस भी उतना ही जरूरी है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और सभी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इस आयोजन के लिए विशेष करके ललित जी को और आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि किसी भी समाज के लिए जुडिशियल सिस्टम का एक्सेस जितना जरूरी है उतना ही जरूरी जस्टिस डिलीवरी भी है। इसमें एक अहम योगदान जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी होता है। पिछले 8 वर्षों में देश के जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए तेज गति से काम हुआ है।
केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने इस महीने की 16 तारीख से विचाराधीन कैदी रिहाई समीक्षा समिति @75 अभियान शुरू किया है ताकि उन कैदियों को पहचान की जा सके जिनकी रिहाई के लिए समीक्षा समिति सिफारिश कर सके। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित पहले अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर विचार विमर्श के लिए समीक्षा समिति की हर सप्ताह बैठक होगी। इस सम्मेलन में सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में समानता लाने के लिए एकीकृत प्रक्रिया की सृजन पर विचार विमर्श होगा। आप सबको मालूम है, विधिक साक्षरता और जागरूकता के माध्यम से समाज के वंचित और पिछड़े समूह को सशक्त बनाने की ये प्राथमिक इकाई है। हमारे देश में जन जन तक न्याय की अंतिम मील तक पहुंच आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। कानूनी सेवाओं के वितरण में समता और जवाबदेही और सुलभ पहुंच, इनके 3 आवश्यकताओं को सुरक्षित करने के लिए हम वास्तविक और स्पष्ट पर देश के शासन में नागरिकों की भागीदारी को अमल में ला सकते हैं। इस संदर्भ में मैं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ साथ राज्य और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को देश में जमीनी स्तर पर कानूनी सहायता प्रदान करने और सशक्तिकरण की ओर मजबूत प्रणाली विकसित करके समाज के हर वर्ग के लिए न्याय हासिल करने के उनके प्रयासों के लिए बधाई देता हूं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नागरिकों के द्वार तक न्याय में एक अनुकरणीय और महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। I would also take this opportunity to appeal, especially the district judges, that government has launched a special offer, 75 days of booster dose vaccination. Every staff member of the district court in the High Court must be ensured to take this benefit and get themselves benefited to stay safe and secured, because we want our judicial officers, our judges to be fit and safe. If you are safe, if you are secured, it will create in a better atmosphere in delivering justice to the people. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्युत मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम पुनर्विकसित वितरण क्षेत्र योजना का आज शुभारंभ किया। श्री मोदी ने कार्यक्रम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर @ 2047 योजना का उद्घाटन किया। आजादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में 6 दिवसीय इस कार्यक्रम के तहत विद्युत क्षेत्र के पिछले 8 वर्षों की उपलब्धियों को दर्शाया गया है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने 5200 करोड़ रुपए से अधिक लागत के एनटीपीसी की विभिन्न हरित ऊर्जा परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने राष्ट्रीय सौर राफ्टॉप पोर्टल का शुभारंभ भी किया। इस पोर्टल पर राफ्टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्षों के दौरान बिजली क्षेत्र में पारदर्शिता आई है। उन्होंने कहा कि आज देश में पर्याप्त मात्रा में बिजली का उत्पादन हो रहा है और निर्यात भी किया जा रहा है। विधायक गोकार बासान ने शुक्रवार को लेपारादा जिले के दारिंग अंचल के ओल्ड दारी विलेज में आयोजित सरकार आपके द्वार और आजादी का अमृत महोत्सव के तहत उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर @ 2047 कार्यक्रम में लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर जिला उपायुक्त ममता रिबा, जिला परिषद अध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य, पंचायत सदस्यों, जिले के विभिन्न विभागों के प्रमुखों और स्थानीय लोग मौजूद थे। विधायक गोकार बासान ने ASRLM BMMU बासार के ईगो बांगो अने वंधन विकास कार्यक्रम केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता सेनानी मोजे रिबा और मोजी रिबा के परिजनों को सम्मानित किया। Honorable Chief Minister, 6 years
achievement hogo 6 years completion hogo muk achievement ok muk program mo yogo rupa ma be reflect la ngunu door step lo nguk rural area lo ngunu facilities am jil paku am la nguk government garin mamnu na kapa du him advantage am laru tola ka registration ija nunu lakauk tunun tato agriculture horticulture am chin especially lakauk system am nunu age tato kato yadna go agriculture lo horticulture lo government facilities jila go chin grassroots lo oka doluring ma lo no ka punch lamato mun menra yadna menla chin agri horti ngunu rural economy am boost dena तो अगला भोग लगा मैं उन काम रिफ्लेक्ट दू मैं लाइजिंग मुनु का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर में केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देश भर में जलाशयों के निर्माण और पुनरुद्धार के लिए चलाए जा रहे मिशन अमृत सरोवर में अरुणाचल प्रदेश में जनभागीदारी की सराहना की है। अपने एक ट्वीट में श्री रेड्डी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से प्रत्येक जिले में 75 जलाशयों के पुनरुद्धार की अपील का अरुणाचल में सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है और स्थानीय लोग टीम भावना के साथ जलाशयों की सफाई, आसपास सुविधाओं के विकास और सौंदर्यीकरण के कार्य में लगे हुए हैं। बर्मिंघम में आयोजित हो रहे राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिल गया है। वेट लिफ्टिंग के 55 किलोग्राम भार वर्ग में भारतीय खिलाड़ी संकेत सरगन ने चोटिल होने के बावजूद कुल 248 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक हासिल किया। उन्होंने स्नैच में 113 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 135 किलोग्राम भार उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संकेत सरगर को राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। अभी अभी प्राप्त समाचार के अनुसार भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में दूसरा पदक जीता है। बीती रात भारी वर्षा से अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो नगरीय क्षेत्र के मेडिकल कॉलोनी के घरों में बारिश का पानी घुस जाने से लोगों का नुकसान हुआ है। प्रभावी जल निकासी व्यवस्था नहीं होने के कारण मेडिकल कॉलोनी में कई घर जलमग्न हो गए और लोग रात भर अपने घर के सामानों को बचाने में लगे रहे। आज रात 2 बजे से 2 बजे के अंदर में रात भर हमको बहुत परेशान हो गया साहब। ये पहले ऐसे नहीं हुआ था, कल परसों एक बार हो गया 2 हफ्ता का पहले। और तीनों नाला का इकट्ठा होने के वजह से ये फ्लड कंट्रोल मेरा घर को पूरा पहले जैसे था वही नाला रहने देने था। अभी 3 नाला को एक जगह होने के वजह से हमको पीएम किसान सम्मान योजना के लाभार्थी लोअर सुबनसिरी जिले के सीर विलेज के किसान गोलो तादिक ने कहा है कि इस योजना से मिल रही सम्मान राशि से उन्हें उन्नत बीज और कृषि उपकरण को खरीदने में मदद मिल रही है। पीएम मोदी के प्रति आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से बहुत सहारा मिला, काम आया, क्योंकि उस समय लॉकडाउन का वजह से किसी को ये पैसा नहीं था, फिर चावल भी नहीं था। ऐसा करके ये पैसा जितना भी 2-3 महीना में जितना पैसा 5-6 हज़ार आया है वो बहुत मतलब हम लोग के लिए लाभदायक हुआ है। तो इसके लिए हम ये जो मोदी सरकार को ये बहुत। निशी स्टूडेंट ऑफ राजीव गांधी विश्वविद्यालय ने वन महोत्सव के तहत आरजीयू के परिसर में पौधारोपण अभियान चलाया। ईच वन प्लांट वन की थीम पर आयोजित प्लांटेशन कार्यक्रम में मिस अरुणाचल 2022 याते नबम, आपसू के सोशल सेक्रेटरी तेंजिंग डोडोसू और महिला विंग की अध्यक्ष पोनुंग दारांग सहित कई पदाधिकारी और छात्र मौजूद थे। ऑलरेडी बहुत बड़ा लॉस में है रिगार्डिंग द क्लाइमेट डिग्रेडेशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन दैट वी आर हैविंग, एंड टू प्लांट अ ट्री वही हमारा एक बहुत मिनिमम सा एक कंट्रीब्यूशन रहेगा एज एन इंडिविजुअल, एंड आई थिंक एवरीवन शुड डू दैट बिकॉज दैट इज हाउ वी आर गोना कंपनसेट फॉर द लॉसेस। देखिए डेवलपमेंट तो बहुत जरूरी है। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी गंगाधर राव बालकृष्ण देशपांडे के बारे में।
आज की कड़ी में हम गांधीवादी स्वाधीनता सेनानी गंगाधर राव बालकृष्ण देशपांडे का स्मरण कर रहे हैं। उनका निधन 30 जुलाई 1960 को हुआ था। गंगाधर राव ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गंगाधर राव का जन्म 31 मार्च 1871 को कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था। वे आरंभ में सामाजिक सुधार में अधिक रुचि रखते थे। बाद में स्वतंत्रता आंदोलन की तरफ वे तब प्रेरित हुए जब उनकी मुलाकात लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से हुई। गंगाधर राव ने स्वराज के लिए संघर्ष में कर्नाटक के युवा वर्ग का नेतृत्व किया, जिसके बाद वे कर्नाटक के शेर के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब गांधी जी ने दांडी में नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया तो देशपांडे ने भी नमक बेचकर कानून का उल्लंघन किया। देशपांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें कर्नाटक के खादी भगीरथ भी कहा जाता है, क्योंकि वो खादी आंदोलन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए गांव-गांव गए। गंगाधर राव के नेतृत्व के कारण बेलगांव के निवासियों ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बड़े उत्साह से भाग लिया। 30 जुलाई 1960 को गंगाधर राव बालकृष्ण देशपांडे का निधन हो गया। इस महान राष्ट्रवादी नेता को हमारा शत शत नमन। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।